मथुरा बार एसोसिएशन के चुनाव 31 जुलाई तक कराए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बार अध्यक्ष सुशील शर्मा ने इस धरना प्रदर्शन को संविधान के विपरीत बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मथुरा बार एसोसिएशन के कार्यालय पर आप देख रहे हैं, यहाँ तमाम अधिवक्ता धरना दे रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, अपनी मांगें रख रहे हैं और पिछले 3 दिन से ये धरना चल रहा है, तीसरा दिन है। किन मांगों को लेकर यहाँ पर अधिवक्ता बैठे हैं, इसमें सीनियर अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ता हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांग है, क्यों ये धरना दे रहे हैं और इनके धरने पर लेकर क्या विचार किया जा रहा है। वकील साहब बताएं इस बात को लेकर धरना। हमारी बार का वार्षिक चुनाव 1 वर्ष में होता है। इस बार ये चुनाव 31 जुलाई को होना था, लेकिन बार के पदाधिकारियों द्वारा मनमानी करते हुए बार को 3 महीने हटा दिया है। इसके विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 12 तारीख से क्रमिक अनशन है और ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये धरना बरकरार चलता रहेगा और हम अपनी मांग मनवा के ही रहेंगे। क्या मांग है आपकी? निश्चित समय पे चुनाव हो। इस संबंध में बार के अध्यक्ष या सचिव से बात हुई आपकी? नहीं, उनने तो फैसला कर दिया है कि अक्टूबर में चुनाव होगा। साहब क्या कहोगे इस आपके आंदोलन? मुख्यतः हमारा उद्देश्य समय पर चुनाव कराने का है, जिससे कि हमारी और हमारे पदाधिकारियों की और हमारी बार की गरिमा बनी रहे। कितने अधिवक्ता लोग आपके साथ हैं इस धरने पर? पूरी कचहरी इसके विरोध में, हमारी जानकारी में सारी कचहरी के वकील सब विरोध में है इस चीज़ में। भाइयों, हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा बार के अध्यक्ष सुशील शर्मा जी। जानते हैं कि क्या है मामला, क्यों ये वकील यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। आपसे बात भी हुई होगी, बताएं अध्यक्ष जी क्या है। देखो, ये कुछ 10, 20, 25 लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि बार एसोसिएशन का चुनाव 31 जुलाई तक होना चाहिए। पिछली बार भी बार एसोसिएशन का चुनाव 31 जुलाई को हुआ था। पिछली साल की परिस्थितियां ऐसी थी, कोविड के कारण ये गर्मी में मजबूरन चुनाव कराना पड़ा। सभी जो बार के सम्मानित सदस्य हैं, सीनियर, जूनियर और हमारे मित्र, शुरू से उनका ये कहना रहा है कि ऐसी भयंकर गर्मी में चुनाव नहीं होना चाहिए और हमारे संविधान में जो चुनाव का समय लिखा हुआ है वो 31 मार्च है, क्योंकि पिछली बार 31 मार्च को चुनाव नहीं हुआ और कोरोना के चलते, इसलिए 31 जुलाई को हुआ। तो इनका कहना यह है कि 31 जुलाई तक चुनाव कराना चाहिए। हमने कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र पहले दिए थे, एल्डर कमेटी बुलाई थी, एग्जीक्यूटिव बुलाई थी। तो करीब में ये जो कोरोना आया था उसी पीरियड में ये निश्चित कर दिया गया था एल्डर कमेटी और एग्जीक्यूटिव द्वारा कि जुलाई माह में चुनाव नहीं कराया जाए। फिर पुनः अब प्रार्थना पत्र आया, एल्डर कमेटी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जो लोग यहाँ अनशन कर रहे हैं उनके द्वारा। हमें प्रार्थना पत्र दिया गया बार के प्रेसिडेंट के नाते, सेक्रेटरी के नाते। एल्डर कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इसमें जो 2 लोग, भूपेंद्र सिंह जी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी और आदरणीय किशन सिंह जी, वो भी मौजूद थे उसमें। और उनके सामने बहुमत से ये विचार आया, इस गर्मी के माह में, भयंकर गर्मी में और बरसात का मौसम है, इसलिए चुनाव कराया जाना उचित नहीं है। हमने उनकी सलाह लेकर परिसमिति की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई। एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में करीब 85 से 90% लोगों का ये मानना था कि ऐसी भयंकर गर्मी में और इस परिस्थिति में चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। बहुमत के आधार पर हमने निर्णय लिया, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पूर्व अध्यक्ष होते हुए और वो बहुमत के निर्णय को नहीं मान रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी बार में 3 तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। एक वरिष्ठ समिति द्वारा
जो वो सलाह देती है उसके आधार पर निर्णय होते हैं। दूसरा, जो हमारी कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव है उसकी सलाह पर निर्णय होते हैं। तीसरा, जनरल बॉडी की सलाह पर जो है निर्णय होते हैं और संविधान के अंतर्गत बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है। कितने वरिष्ठ समिति द्वारा हो चुका है और एग्जीक्यूटिव द्वारा हो चुका है। अगर कोई क्षुब्ध है एग्जीक्यूटिव और वरिष्ठ समिति से तो वो एप्लीकेशन लगाएं जो संविधान के अनुरूप और जनरल बॉडी में बुला सकते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से सख्ती के प्रदर्शन पर, गुंडागर्दी के प्रदर्शन पर ये बार को जो है दबाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आपके अनुसार कब होगा? मेरे हिसाब से चुनाव जब होगा जब बहुमत चाहेगा तब। अगर बहुमत कहता कि जुलाई में चुनाव हो तो जुलाई में कराते हो, और अगर बहुमत ये चाहता है कि जुलाई मतलब गर्मी में चुनाव न हो, इस परिस्थिति में चुनाव न हो, तो पहले से भी जब मैं सचिव बना था 93 में, तब अक्टूबर में चुनाव हुआ था और उस समय मौसम ऐसा होता है कि उसमें चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जब मैं सचिव था तो मेरे साथ श्री महेश्वर नाथ चतुर्वेदी साहब अध्यक्ष थे और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उन पर कंटेम्प्ट लगा था। कंटेम्प्ट के लिए उन्होंने 1 साल का पूरा टाइम बढ़ाया था और ये जो लोग बाहर बैठे हैं इन लोगों ने समर्थन किया था और उनके व्यक्तिगत सिर्फ महेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी के लिए। और जो हमारे बाहर बैठे हैं ठाकुर किशन सिंह जी भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने फिर हमने फरवरी में जो चुनाव कराया था तो उन्होंने फरवरी का चुनाव मार्च में कर दिया था। तब भी हम किसी लोगों ने विरोध नहीं किया था और उसका कारण था, उनका कहना था कि फरवरी में ठंड ज़्यादा रहती है इसलिए प्रचार करने में दिक्कत होती है। अगर ठंड ज़्यादा रहने के कारण समय बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से इस भयंकर गर्मी और बरसात के समय में चुनाव कराया जाना उचित नहीं है। और मैं तो उस जनरल बॉडी वो बुला लें, वो एप्लीकेशन दें, मैं जनरल बॉडी बुला लूँगा। जो बहुमत ये निर्णय कर दे कि किस माह में चुनाव होना चाहिए वो हम अमेंडमेंट कर देंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना आपने निर्णय कर लिया कि अक्टूबर में चुनाव होंगे। निर्णय मैंने नहीं किया, बार ने एग्जीक्यूटिव ने किया और वरिष्ठ सलाहकार समिति ने किया। अध्यक्ष जो है व्यक्तिगत निर्णय नहीं, अध्यक्ष का निर्णय तो तब होता है जब बराबर के वोट आए, तब अध्यक्ष अपना निर्णय देता है संविधान के अंदर। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने तो बार की संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। भाई महेश्वर नाथ चतुर्वेदी 4 बार बार के प्रेसिडेंट रहे, चारों बार उनकी कभी भी किसी सेक्रेटरी से नहीं बनी और उन्होंने कभी संविधान के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया, अपनी मनमर्जी के कार्य किए, लेकिन इस बार ने सहन किया। आपके मुताबिक गर्मी के बाद, बरसात के बाद चुनाव होंगे? पहले पूरी बात बता दूं मैं। किशन सिंह जी ने 1 माह बढ़ाया, किसी एग्जीक्यूटिव से या किसी जनरल बॉडी से प्रस्ताव नहीं पास किया और उन्होंने स्वयंभू बढ़ाया, किसी व्यक्ति ने जो है विरोध नहीं किया। उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह जी बैठे हैं इन्होंने संविधान में संशोधन किया था, तो जनरल बॉडी में इन्होंने 4 आदमियों में संविधान संशोधन कर लिया था और पूरी बार ने इनके संविधान संशोधन को माना था। संविधान की धज्जियां तो इन लोगों ने उड़ाई हैं। और पिछली बार क्योंकि वो इनके रिश्तेदार थे, इनके ज़्यादा चाहते थे, पिछली बार को जब हमारा चुनाव मार्च में होना था, 31 मार्च तक होना था और उसमें सारे पर्चे भर गए थे, सब कुछ हो गया था। उसके बाद 24 या 25 तारीख से लॉकडाउन लग गया था, इस कारण से वो चुनाव टल गया और वो स्वाभाविक था। 17 मार्च ये मतलब यानी 15 मार्च के आसपास लॉकडाउन खुल गया था, मई में। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बैठे हुए लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उस समय ये कहाँ चले गए थे कि 31 जुलाई को चुनाव कराया गया था? तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया था? संविधान की पूरी धज्जियां उड़ाई गई थी। जो संविधान इन पिछली रिजीम द्वारा जिस तरीके का नंगा नाच किया गया था कि संविधान को तार तार कर दिया गया था,
संविधान के विरुद्ध जो है लोगों को चुनाव लड़ाया गया था व्यक्तिगत रूप से, तब इन्होंने चूं ही नहीं की, क्योंकि वो उनके चहेते थे। जो महेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी जो 4 बार के प्रेसिडेंट हैं, वो स्वयं चुनाव लड़ने के लिए उस संविधान की दुहाई देते थे जो संविधान ही नहीं था और ना आज है। और जिस संविधान के तहत वो आज मांग कर रहे हैं, वो किस आधार पर कर रहे हैं? उनका संविधान तो दूसरा है, वो कहाँ है संविधान? मिलाकर 2 विकल्प पूरे हो गए, तीसरे पर अगर जनरल हाउस होगा तो उसमें होगा। जनरल हाउस मेरे जो है सदस्यगण जनरल हाउस की मांग करेंगे, जनरल हाउस बुलाया जाएगा, और जनरल हाउस में जो बहुमत का निर्णय होगा वो मान्य होगा और उसी आधार पर कार्य होगा। दूसरी चीज, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार ने, मैं गांव से आया हुआ देहाती लड़का, बार एसोसिएशन मथुरा ने मुझे सचिव बना करके सम्मानित किया, मुझे मान दिया। उसके बाद 2 बार मुझे अध्यक्ष बना करके मुझे मान दिया, सम्मान दिया। और जो मैं हूँ इस बार एसोसिएशन मथुरा की वजह से हूँ। मेरा जो कुछ भी है वो बार एसोसिएशन मथुरा और इन सम्मानित सदस्यों की वजह से है। इस बार एसोसिएशन मथुरा को मैं इस प्रचंड गर्मी में और इन परिस्थितियों में जो है इन कुछ स्वार्थी तत्वों की वजह से उन्हें जो है गर्मी में नहीं ढकेलूंगा, उन्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर उनको ज़्यादा किसी को मेरे से दिक्कत है, 31 मार्च के बाद जो है मैं एल्डर कमेटी को चार्ज दे दूंगा और वो जो चाहें वो करें। लेकिन मैं अपने सम्मानित सदस्यों को, क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी ड्यूटी बनती है कि इस तरह की परिस्थितियों में, इस तरह की प्रचंड गर्मी में, बरसात के मौसम में, क्योंकि अगर ये चुनाव होता है, क्योंकि सभी की मांग ये है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर 80% लोगों की मांग ये है कि जो है इस गर्मी में जो है चुनाव नहीं होना चाहिए। तो मैं अनुरोध करता हूं कि अगर उनका बहुमत है तो वो जनरल बॉडी बुलवा लें और जनरल बॉडी में जो है निर्णय हो जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनसे मेरा एक ये भी निवेदन है कि अगर जनरल बॉडी में बहुमत उनका नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे वो? क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इतने जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनसे कि क्या उन्होंने जो निर्णय अपने कार्यकाल में दिए थे बहुमत के आधार पर नहीं दिए थे? अगर बहुमत के आधार पर दिए थे और अगर कुछ लोगों का विरोध था तो क्या उन्होंने उनके विरोध को दूर किया था? मेरी ड्यूटी है कि बहुमत की बात मानूं, बहुमत के अनुरूप कार्य करूं। सबको खुश करने का मेरा ठेका नहीं है, मेरा ठेका है बहुमत को खुश करने का और इस बार के संविधान की रक्षा करने का, बार के मान सम्मान और गरिमा की रक्षा करने का। एक तरफ अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है बार के चुनाव को लेकर। आपने सुना जो अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि 31 जुलाई से पूर्व चुनाव होना चाहिए। बार अध्यक्ष ने परिस्थिति, समय, देशकाल के अनुसार इस चुनाव को जो विकल्प हैं उनके एल्डर कमेटी या विशेष अधिकार समिति, उसके अनुसार आगे इसको बढ़ा दिया गया है। और भी साथी अधिवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इसको लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं बार के पूर्व सचिव हैं भानु प्रताप जी। प्रताप जी, आपका क्या कहना? मेरा कहना ये है कि जो लोग बार के बरामदे में धरने पर बैठे हैं, न उन्होंने बार से कोई परमिशन ली है, न जिला जज महोदय से कोई परमिशन ली है, न कोई अपना आवेदन प्रत्यावेदन बार में दिया है कि हमारी अमुक मांग है। ये लोग अपना जाति विशेष के कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, इन्हें किसी और बात से कोई मतलब नहीं है और ये इस तरह का नंगा नाच ये कर रहे हैं, ये बार के लिए उचित नहीं है। आप उनके जो मांगों से सहमत हैं या नहीं है? नहीं, ये तो वो लोग बताएं ना। वो अगर हमारी मांग से सहमत नहीं है, एल्डर्स कमेटी में मैं हूँ, खुद हूँ मैं, और लोग थे, उसमें प्रस्ताव पास हो गया। फिर हमारी जो है एग्जीक्यूटिव है, उसमें प्रस्ताव पास हो गया, फलां तारीख को चुनाव होगा, 3 महीने जिसको बढ़ाया गया है। अगर आप उस निर्णय से फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो अपना आवेदन प्रत्यावेदन प्रार्थना पत्र बार में दीजिए। जनरल हाउस होगा जो सबसे बड़ी बॉडी है, जनरल हाउस जो तय करेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पूर्व अध्यक्ष महेश्वरनाथ जी मेरे साथ थे, मैं जब सचिव था, तो ठाकुर पुष्पराज सिंह हमारे बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता थे यहाँ पे। वो आजकल कचहरी नहीं आते इन्हीं प्रपंचों की वजह से, तो उन पर प्राणघातक हमला हुआ। उस समय हमारे अध्यक्ष जी उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गए क्योंकि वो उनकी जाति के लोग थे हमला करने वाले। इस वजह से उनको तो फिर जो है, जब उस समय सीओ साहब और कोतवाल साहब ने कहा भाई सेक्रेटरी साहब सही कह रहे हैं, अध्यक्ष जी आप क्या कह रहे हैं, तब इन लोगों को वहाँ से भगाया और भाई FIR दर्ज हुई। तब मैं अकेला बैठा रहा धरने पर एज सचिव, इनमें से कोई नहीं आया, एक भी जो बैठे हैं। ठाकुर पुष्पराज सिंह बहुत सीनियर रखता थे। तब हमारी मांग SSP साहब ने मानी
और उस समय उनको गिरफ्तारी की बात थी, फिर उनमें समझौता हो गया। लेकिन इस तरह का कृत्य ये लोग करते रहे, अपना कार्यकाल बढ़ाते रहे। किशन सिंह जी ने, जो हमारे एल्डर्स कमेटी के मेंबर भी हैं इस समय, उस समय सबके सामने, हमारी एल्डर्स कमेटी के सामने स्वीकारा, नरेश चतुर्वेदी के चुनाव में मैंने बेईमानी की थी। उन्होंने स्वीकारा कि वोटिंग काउंटिंग में गड़बड़ हुई थी, जिसकी रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग उसी बार हुई, बस और बार नहीं हुई। तो ये तो वो लोग हैं। अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है तो अपना राजनीतिक रूप से वहाँ बैठे हैं। मदन गोपाल कुशवाहा जी बैठे हैं, वो तो प्रत्याशी हैं। उनके समधी हमारे भूपेंद्र जी पहले अध्यक्ष हैं, वो इसलिए बैठे हैं। मतलब उनकी मांगों से आप सहमत नहीं हैं? उनकी कोई मांग ही नहीं है, उनकी कोई मांग ही नहीं है। उनकी मांग है कि 31 जुलाई तक चुनाव कराए जाएं। नहीं तो कहाँ है उनकी मांग? बार में प्रत्यावेदन दें, उस पर विचार होगा। अध्यक्ष जी ने आपसे कह दिया है, उनकी मांग अगर आएगी, प्रार्थना पत्र आएगा तो विचार होगा। आपने बार के पूर्व सचिव भानु प्रताप जी ने कहा कि अगर वो प्रत्यावेदन देते हैं और बाहर का जनरल हाउस लगता है तो उसमें जो निर्णय होगा वो ही सर मानूंगा, ये अध्यक्ष जी ने कहा। अब देखना है कि बाहर का जनरल हाउस लगता है या नहीं, और लगेगा तो उसके बाद निर्णय होगा। फिलहाल बाहर के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन जारी है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।